उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू ने किया। इस अवसर पर CM पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। प्रदेश के मंत्रियों के अलावा अफसर और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि मुझे देवभूमि और वीरभूमि में सेवा करने का अवसर मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना से 2016 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने सेना में करीब 40 वर्ष की सेवा दी। इस दौरान उन्होंने 4 राष्ट्रपति पुरस्कार और 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन अवार्ड प्राप्त किए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना एडजुटेंट जनरल और 15 कॉर्प्स के कमांडर रहे हैं। वह चीन मामलों से जुड़े मिलिट्री ऑपरेशन के निदेशक भी रहे हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से स्कूलिंग की और नेशनल डिफेंस कॉलेज और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ से स्नातक किया। गुरमीत सिंह ने चेन्नई और इंदौर विश्वविद्यालयों से 2 MPhil डिग्री ली है। गुरमीत सिंह चेन्नई विश्वविद्यालय से स्मार्ट पावर फॉर नेशनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स विषय पर PhD कर रहे हैं। जय हिंद। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे देवभूमि और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है। हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। उत्तराखंड के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं बहनों की वीरता की कहानियां हम सब परिचित हैं उनसे। ऐसे में यहाँ के बच्चियां सैनिक स्कूल, NDA और फौज के लिए प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिखा जाएगा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के बुजुर्ग, माता पिता और परिवार यहां हैं। उनका स्वास्थ्य, पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण और स्पेशली ECHS और बाकी सुविधाएं मेरी प्राथमिकता हैं। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी 4 धाम हैं। गंगा जमुना का मायका है। इसके अलावा नानक मता साहब, रीठा साहब, हेमकुंड साहब जैसे अनेक प्रसिद्ध धर्म तीर्थ स्थल हैं। यह भूमि पवित्र है। इस भूमि निश्चित रूप से ये राज्य सैन्य बाहुल्य राज्य है। इस राज्य के लोगों का प्रतिशत निकालें तो जिस प्रतिशत में इस राज्य के लोग सेना में जाकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं तो शायद इसकी दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारा प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में एक सैनिक परिवार से एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आया तो ये जहाँ नौजवानों को प्रेरणा भी मिलेगी। और क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग तो वैसे भी राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्रवाद के साथ साथ सेना के प्रति हमें तो उत्तराखंड के लोगों का सम्मान रहा है। ऐसे में एक वरिष्ठ जो अधिकारी रहा हो सैन्य में, वो इस राज्य के अगर महामहिम राज्यपाल के रूप में अगर आए हैं तो नौजवानों को प्रेरणा के साथ साथ इस राज्य में एक अनुशासित वर्क कल्चर के लिए भी मैं समझता हूँ उनकी बहुत मदद मिलेगी।